हेलो स्टूडेंट, मैं 711 एकेडमी से अजय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12 के लिए किरचॉफ लॉ पे आधारित एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ ये क्वेश्चन है और इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने 2 न्यूमेरिकल और डिस्कस किए हुए हैं, आप चैनल पे जाइए उनको पहले देख लीजिए, देन आफ्टर फिर इसको देखिए तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आइए ज़्यादा समय बेकार ना करते हुए सीधे सीधे सवाल के सोल्यूशन पे आते हैं। आइए इसको कैसे करेंगे। एक्चुअली ये न्यूमेरिकल जो है इसमें ये गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। इस गैल्वानोमीटर कितनी करंट फ्लो करेगी मतलब आईजी आपको बताना है। ठीक, देखिए किरचॉफ लॉ से कैसे सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले इस तरह के सवाल को डील करने के लिए आपको बैटरी के पास जाना होता है। वहाँ टर्मिनल देखिए कौन सा बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव है, छोटा वाला हमेशा नेगेटिव रहता है। बड़े टर्मिनल से करंट निकलती है। ठीक, यहाँ जाएगी आई, यहाँ पे जाइए, देखिए 2 रास्ते हैं, कुछ इधर कुछ, इसका मतलब है मान लीजिए कि इधर I1 चला जाता है तो बचा हुआ कितना है बेटा, I माइनस I1 ऐसा होगा। I1 इधर चला गया, I टोटल था, I1 इधर चला, बचा हुआ कितना, I माइनस I1। ठीक है, अब यहाँ गए, यहाँ तक तो I1 रहा। अब देखिए यहाँ पे फिर ये I1 फिर डिवाइड हो जाएगा तो इधर चला गया IG, कुछ इधर चला गया, अब जो बचेगा वो इधर जाएगा ना, तो I1 माइनस IG। ठीक है, अब देखो गैल्वानोमीटर को पार किया, IG ये हमें निकालना है। यहाँ गए, अब इसमें क्या फ्लो करेगा, इधर से जितने टाइम में ये IG यहाँ आएगा उतने टाइम में I माइनस I1 इधर आ जाएगा। दोनों ऐड होने के बाद इधर जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। ठीक है, अब ये इधर जाएगा, यहाँ से आएगा, ये दोनों मिलके फिर से I बना लेंगे और इधर वापस देखिए इस 2 ओम वाले जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे देखिए I वापस आएगा और बैटरी में वापस I वापस आ जाएगा। तो इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब किरचॉफ लॉ आसान है लगाना। चलिए इसमें लूप लगा लेते हैं। पहला लूप हम लोग क्या लेंगे, फर्स्ट लूप क्या ले रहे हैं, इसका नाम रख दीजिए कुछ, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, E कर लीजिए, इसको F कर लीजिए। तो हम लोग लूप ले रहे हैं A B D A। इसमें क्या लगाएंगे, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, फर्स्ट वाले में। तो इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो इस तरह से हम लोग एज्यूम कर, ये अपनी तरफ से करते हैं। कुछ लोग इस तरह से करेंगे क्लॉकवाइज, कुछ लोग एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी ले लीजिए, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए इसमें लेते हैं। तो A से चल रहे हैं, देखिए पहला क्या हुआ, 1 ओम है, 1 इंटू I1। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है। फिर इधर गए, गैल्वानोमीटर मिला जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो IG हमारे लूप की और IG की डायरेक्शन सेम है तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू IG। ठीक, अब इसके बाद D के पास गया, D से इधर, देखिए इसके में इधर फ्लो कर रही है और हमारा लूप का हमने मान लिया इधर एज्यूम कर रहा, तो ये इधर जा रही, इधर, इसका मतलब माइनस होगा, ये माइनस I माइनस I1 और कितना हो जाएगा बेटा, इसमें रेजिस्टेंस 2 है और इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 प्लस 4IG माइनस I प्लस I1, अच्छा 2 भी है तो 2 अंदर लाएंगे, इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2I हो जाएगा प्लस 2I1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये I1 कितना हो जाएगा, 3I1। ठीक, माइनस 2I प्लस 4IG ये इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक, देखिए IG निकालना प्रियोरिटी हमारी IG है, तो ये बात हो गई। अब देखिए सेकंड ले लीजिए, BCDA लूप ले लीजिए, सेकंड वाला लूप BCDB बाई KVL। ठीक है, ये ले लीजिए। तो लूप, इसका डायरेक्शन भी, लूप का डायरेक्शन हमने पता ही कर लिया है, तो ये बेटा ऐसे हो जाएगा। दूसरा लूप ले लेंगे, B से चलेंगे और B पे वापस आएंगे। देखिए क्या होगा, B से चलना शुरू करेंगे, हमारे लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 इंटू I1 माइनस IG। ठीक है, इधर है लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा, I
माइनस I1 प्लस IG, ठीक है। फिर इधर गए, लूप की डायरेक्शन इधर है, करंट की डायरेक्शन इधर है, तो -4IG इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2I1 माइनस 2IG, -3 का अंदर जाएगा 3I प्लस 3I1, ये -3IG माइनस 4IG इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो जाएगा, देखिए ये I1 का है, ये I1 टर्म में, ये हो जाएगा 5I1। IG ले लीजिए कितने हैं, माइनस का 2IG माइनस का 3IG माइनस का 4, 4 3 7 7 2 -9IG और -3I, ठीक है, इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसको सही से लिख लेंगे, 5I1 माइनस 3I माइनस 9IG इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। देखिए 2 इक्वेशन हो गए, 2 लूप हमने लिए। बेटा अभी देखिए 3 अननोन है, I1 है, I है, IG। तो बेटा इसको निकालने के लिए हमारे कम से कम 3 इक्वेशन तो करनी ही पड़ेगी। तो 3 अननोन होंगे, 3 इक्वेशन हमें चाहिए, तभी सोल्यूशन आ पाएगा, अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो तीसरे के लिए क्या करेंगे बेटा, और भी हमें दिख रहा है, एक लूप ये दिख रहा है, लूप ध्यान से देखिए, लूप एक दिख रहा है ADCEFA बाई KVL, ये लगा देंगे। पहले इक्वेशन बना लीजिए सबकी, है ना, KVL वगैरह लगा के ADCEFA, समझ पा रहे हो, आराम से समझिए। KVL लगाइए यहाँ पे। देखिए हमने लूप की डायरेक्शन इसको ऐसे मानिए, ये तीसरा है, तो A से चलेंगे, हमारे लूप की डायरेक्शन भी इधर है, करंट भी इधर ही जा रहा है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 2। तो बेटा देखिए क्या हो जाएगा, 2I माइनस I1, ठीक है। उधर भी लूप और डायरेक्शन करंट की सेम है, तो प्लस 3I माइनस I1 प्लस IG, ठीक है, I माइनस I1 प्लस IG। इधर जाएंगे, लूप की डायरेक्शन इधर है, करंट की भी इधर ही, तो प्लस 2I हो जाएगा। अच्छा, जहाँ बैटरी मिल जाती है इसको क्रॉस करेंगे तो बैटरी मिल गई। बैटरी का जो पहला टर्मिनल है वो माइनस का है, तो जो पहला टर्मिनल का साइन होगा वो लिख दीजिए और वैल्यू लिख दीजिए 2 इक्वल टू 0, ठीक है। आराम से देखते रहिए सॉल्यूशन। अब इसको थोड़ा सा ओपन वगैरह कर लेंगे, अभी यहाँ पे और जगह है, कर लेते हैं। 2 अंदर ले चलो, 2 को 2I माइनस 2I1 प्लस 3I माइनस 3I1 प्लस 3IG प्लस 2I इज इक्वल टू 2। सबको जोड़ लेंगे। I कितने हैं चेक करो, 1, 2I 3I और ये 2I, कितने हो जाएंगे, 3 2 5 5 2 7 7I हो गया। I1 देखो कितने हैं, एक ये है I1, एक ये I1 है, तो माइनस के -5I1 माइनस का 5I1 हो गया, और कौन सा बचा, प्लस का 3IG इज इक्वल टू 2। बेटा ये 3 इक्वेशन बन गई। अब देखो 3 इक्वेशन बन गई हैं, अब आराम से सोल्यूशन निकाला। हमारी प्रायोरिटी IG को निकालने की है, तो पहले आप आराम से 1 2 से कर लो, 1 3 से कर लो, कहीं से भी सोल्यूशन करना करिए। पहले तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर उसके बाद जगह बना के थोड़ा सा काम किया जाए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक हो गया होगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं
फर्स्ट इक्वेशन लिख ही रहने दीजिए, बाकी हटा लेते हैं। ठीक, सेकेंड इक्वेशन लिख ही रहने दीजिए, बाकी हटा लेते हैं, जगह बन जाएगी थोड़ा सा। ठीक है, थर्ड इक्वेशन भी लिख ही रहने दो। ठीक, चलो आइए करते हैं। बेटा देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखिए वन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली देखिए I1 को गायब कर लेते हैं, पहले I1 को गायब कर लीजिए। देखिए I1 में गायब करेंगे तो इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये दोनों इक्वल है। देखो 5 से करेंगे तो 15I1 10I 20IG इज इक्वल टू 0, एक ये हो जाएगा। इसमें 3 करेंगे तो 15I1 माइनस 9I और माइनस का 27IG, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे लिख लो। फर्स्ट वाली क्या थी इक्वेशन, 3I1 माइनस 2I प्लस 4IG इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन थी। पहली वाली क्या थी, 5I1 माइनस 3I माइनस 9IG इज इक्वल टू 0, ये आपकी दूसरी थी, और ये 3I1 माइनस 2I 4IG ये फर्स्ट थी। ये लिख लीजिए, अब बाकी हटा दीजिए। ठीक है, चलो करिए ज़रा सॉल्व। देखिए इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ प्लस कर लेंगे, इधर प्लस कर लेंगे, तो ये बेटा ये गायब हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का I बचेगा, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 47IG इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने यहाँ 5 का किया था, 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9। ठीक, ये हो गया, ये आ गई। इसको कर लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, अब एक और काम करो, I और IG में हमने पहले फर्स्ट और सेकंड की थी, अब फर्स्ट और थर्ड कर लीजिए। फर्स्ट और थर्ड कर लीजिए तो आपका सॉल्व हो जाएगा। या सेकंड, हाँ देखिए सेकंड और थर्ड आपको दिख ही रहा होगा, फ्रॉम डायरेक्ट कट हो रही है। फ्रॉम इक्वेशन यहाँ लिखना है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। 2 और 3 से क्या करेंगे, लिखो ज़रा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए क्या हो रहा है, माइनस 5I1 प्लस 7I, ये सब बेटा करना पड़ेगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। देखिएगा अभी कितना आसान हो जाएगा, आपके सामने मैं भी कर रहा हूँ ना, तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए कुछ बच्चे अभी घबरा रहे होंगे, पेपर आने वाले हैं, उनकी तैयारी कुछ होगी नहीं, ऐसा लगता होगा। ऐसा नहीं है बेटा, आपने यदि पढ़ाई की है पूरा 1 ईयर तो आपको आता होगा, बस चीज़ें कलेक्ट करने का टाइम है ना। आराम से पढ़िए, पहले आप घबराइए नहीं, पहले आप क्या करिए, जो जो आपको आता है उस पर कंसंट्रेट करिए, तो वो जल्दी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, जब वो कवर हो जाएगा उसके बाद आपको लगने लगेगा हाँ मुझे इतना आता है, उसके बाद आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही जितना बचा हुआ पार्ट है वो भी आप ख़त्म कर ले जाओगे। मेरी बात याद रखिए, पहले आपको जो आता हो उसे पहले कवर कर लीजिए बहुत जल्दी। जितनी स्पीड से करेंगे और जितने जल्दी करेंगे, जो टाइम बच जाएगा ना जितना ज़्यादा, उसमें आप जो चीज़ें नहीं आती उन पर कवर कर लेंगे। देखिए आप करके देखिए, 1 हफ्ता करिए इसी स्ट्रेटजी से, देखना आपको फ़ायदा होगा निश्चित तौर पे। और बिल्कुल घबराइए नहीं,
बहुत अच्छा पेपर आपका होने वाला है। आइए, तो बेटा देखो ये हमने लिख लिया आपका सेकंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाली ले लीजिए। क्या है यहाँ पे 5i1, देखिए देखो आपको दिखने लगा होगा, -3i -9ig इज इक्वल टू 0। ठीक है अब ये आपकी कितनी है, ये आपकी थर्ड वाली है और ये आपकी सेकंड वाली है। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए कट हो गया, आया कितना, यहाँ से गया 4i, ठीक है, और ये माइनस का आ गया 6ig इज इक्वल टू 2। ठीक, ये देखिए, ये इसको कर लेते हैं 5। अब देखो 4 और 5 में आपका आराम से निकल के आ जाएगा ठीक है, देखिए आप बस बाकी सब हटा दीजिए, केवल 2 इक्वेशन के लीजिए और आपका सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया, इसकी शॉर्ट ले लीजिए भाई। देखो इधर लिखो, 2 इक्वेशन है, ये देखिए 4 और 5। अब क्या करेंगे, 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 में क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो -i + 47ig इज इक्वल टू 0। इसमें 4th का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज ऑफ इसके इक्वल बनाना, तो -4i + 2 7 28 2 और 16 188। ठीक है, और IG इज इक्वल टू 0। अब इस पे आ जाओ, ये क्या है 4i -6ig इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहले से ही था, बस अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ये कट गया, तो यहाँ पे कुछ और भी होगा, हाँ ये यहाँ पे 2 होगा। ठीक, चलो अब देखिए यहाँ पे कितना है, 6 चला गया, तो आपका आ गया 182ig इज इक्वल टू 2। तो IG कितना आया 2, इसको रफ कर दो, टू अपॉन 182, तो IG आपका आ गया 2 1 जा 2 2 9 जा, तो आपका IG आ गया 1/91 क्या एम्पियर। ये वैल्यू आ गई, आंसर है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिए बार बार, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा, और घबराया मत करिए। तो ये आपके सामने ये न्यूमेरिकल आ चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज़रा। ठीक है, इसका आंसर आ गया है। अब देखिए है क्या, ऐसी क्वेश्चन आपकी बनेंगी और चैलेंजेस आएंगे, आपको घबराना नहीं, प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है। आप प्रैक्टिस करते जाइए, बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस करते जाइए, आप देखिए कि सब चीज़ें ईजी हो जाएंगी। जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा सब कुछ आपको आता होगा, कॉन्फिडेंस से आप तैयारी करिए। और मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ कि आप आराम से जैसे जैसे बताया जाए वैसे वैसे आप काम करते जाइए, आपके 100% 90 से ऊपर नंबर आएंगे। आप बस तैयारी करते जाइए। चलिए, धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक, शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच।